टैली प्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम टैली में कैसे जीएसटी के साथ सेल और परचेस करेंगे, वो भी सर्विस को। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैली पे आ जाते हैं और एक नई कंपनी को बनाते हैं। तो हम कंपनी का नाम जैसे रख लेते हैं कि जियो रिलायंस या फिर रिलायंस जियो करके। और यहाँ पे एड्रेस में हम थाना लाइन बाज़ार लिख देंगे। और यहाँ पे हम स्टेट जो है कि उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। पिन कोड में हम 222002 को लिखेंगे। और यहाँ पे हम अपना टेलीफोन नंबर लिख लेते हैं 9118616149। और हम एंटर से ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमें ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस ऑप्शन को हमको यस रखना है, इस बात का आपको ध्यान रहे। तो हम इसको यस करेंगे। इस ऑप्शन को हम यस करके एंटर कर लेते हैं। अभी देखिए हमने वहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश लिखा था, तो इसलिए हमारे सामने उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिख रहा है। हम एंटर करेंगे और यहाँ पे जीएसटी नंबर में हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश का जीएसटी नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास यूपी का जीएसटी नंबर है 09AAC1163116। शायद वो CL है, तो CL1681G1ZN और हम एंटर कर लेते हैं। तो देखिए रॉन्ग बता रहा है जीएसटी नंबर, तो इसको हम अगेन एक दूसरा जीएसटी नंबर करते हैं इसमें 09AAC7409 R1 और R1 और हम एंटर कर लेते हैं। तो देखिए पूछ रहा है कि जो आप अपनी जीएसटी को मंथली भरना चाहते हैं कि क्वार्टरली। तो हम यहाँ पे क्वार्टरली को सिलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। और ईबी बिल के ऑप्शन को हम नो कर देंगे। मैंने आपको बताया था जब आप ऑनलाइन सामान 50,000 से ज़्यादा का खरीदेंगे तब इस ऑप्शन को हम यस करते हैं। तो अभी हम इस ऑप्शन को नो ही रखेंगे यहाँ पे। तो इसको हम नो कर देंगे और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे सामने जो है कि एक रिलायंस जियो नाम से कंपनी यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से हम कुछ लेजर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने देखिए गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ लेजर के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं सेल परचेस और एक डेबिटर और एक क्रेडिटर का लेजर बना लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लेजर बना लेते हैं सेल का, जो कि हमारा जाएगा सेल्स अकाउंट में। यहाँ पे हम सेम रख लेंगे। जीएसटी हमारा एप्लीकेबल है इस पर, ये एप्लीकेबल ही रहेंगे, इस बात का ध्यान रहे। और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम यहाँ पे नो रखेंगे। और टाइप्स ऑफ सप्लाई में हम यहाँ पे सर्विस रखेंगे, क्योंकि जो हम बना रहे हैं ना ये सर्विस के लिए बना रहे हैं। तो एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए ऐसे ही हम परचेस का लेजर बना लेते हैं। तो परचेस का हमारा जाएगा परचेस अकाउंट में और हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेम वही काम हमें करना है यहाँ पे। अब हम एक लेजर बनाएंगे डेबिटर का और एक लेजर बनाएंगे क्रेडिटर का। तो हम यहाँ पे दीपिका डेबिटर का लेजर बना लेते हैं, जो कि हमारी सन्ट्री डेटर है। और ये देखिए जो दीपिका हमारी है ना, ये दीपिका जो हमारी है ये भी उत्तर प्रदेश की ही है। तो यहाँ पे ये रेगुलर है, तो इसका एक जीएसटी नंबर दीपिका का हमारे पास है, तो हम ये लिख लेते हैं 09AAA CU33 93F1
Z8 एंटर कर लेते हैं और देखिए ये जो हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल का। जब बात रेगुलर की हो ना तब हम इसे हमेशा यस रखेंगे, कंज्यूमर हो तो भले आप इसे नो कर सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब यहाँ पे हम इस ऑप्शन को क्या करेंगे, यस कर देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, ऐसे ही हम एक लेजर बना लेते हैं क्रेडिटर का। तो हम यहाँ पे दीक्षा क्रेडिटर का लेजर बना लेते हैं जो कि सन्ट्री क्रेडिटर है। और ये जो दीक्षा हमारी है ये यूपी की ना होकर और दीक्षा डेरही की है। और जो दीक्षा हमारी है ये कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर का अपना कोई भी जीएसटी नंबर नहीं होता है और उसमें ये ऑप्शन नो ही रहेगा। हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही हम डिस्काउंट अलाउ का लेजर बनाएंगे और डिस्काउंट रिसीव का। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट अलाउ का लेजर बनाते हैं जो कि हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, सर्विस के लिए है तो इस पर सेम रखेंगे। अब ऐसा ही हम डिस्काउंट रिसीव के लिए बनाएंगे। जब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो ये हमारा क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली हमें इनकम हो रहा है क्योंकि हमको पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे हम सर्विस के लिए ये भी है सेम करके एक्सेप्ट कर देते हैं। ऐसे हम राउंड का बनाएंगे, राउंडिंग का हम बना लेते हैं। राउंडिंग ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्योंकि हमारा पैसा एक्सपेंस हो रहा है इसके रूप में। तो यहाँ पे आप इनवाइस राउंडिंग को ही सिलेक्ट करिएगा, इस बात का ध्यान रहे। एंटर करेंगे, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिखेंगे आपको ऐसा ही सेम रखना है, इसमें कुछ भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है। चलिए ये हम सारा हमारा लेजर बन गया। हम स्क्रिप्ट से आएंगे बाहर और गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, फिर हम अल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ लेजर पे क्लिक करके देखते हैं कि मैंने ये सब लेजर यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, चलिए अब हम स्क्रिप्ट से बाहर आते हैं। अब हम बनाएंगे कुछ स्टॉक। तो स्टॉक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ग्रुप में हम बनाते हैं जियो ग्रुप, इसको प्राइमरी में रख के हम एंटर कर लेंगे। फिर हम स्पेस से बाहर आएंगे और यूनिट में हम बनाते हैं MBPS, फुल नेम में भी हम लिख लेते हैं मेगा बाइट्स पर स्पीड। ठीक है, यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। फिर हम स्पेस से बाहर आएंगे और यहाँ पे हम स्टॉक में बनाएंगे, यहाँ पे हम इंटरनेट, यहाँ पे हम जियो लिख देते हैं, जियो इंटरनेट चार्ज। इसको हम ले जाएंगे जियो के अंतर्गत। यहाँ पे हम MBPS में मापेंगे, इस पर GST एप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेट अल्टर GST डिटेल का, तो स्टॉक में हमें इसे यस करना है। ये केवल स्टॉक के केसेस में यस होता है, इस बात का आप ध्यान रखें और एंटर कर दीजिए। अब कह रहा है डिस्क्रिप्शन बताइए, तो डिस्क्रिप्शन में हम बता देते हैं कि इन्होंने जियो फाइबर लगवाया है। ठीक है, जिसकी जो कि 500 जो कि 2399 वाला पैकेज है और HSN कोड उसका है 11405263। एंटर कर देते हैं। कह रहा जो GST आपका टोटल वैल्यू पे लगेगा तो हम यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टैक्स लग रहा है और यहाँ पे जो टैक्स लग रहा है 28% टैक्स लग रहा है क्योंकि लग्जरियस लाइफ है। बाकी ये 14% ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं एक्सेप्ट। ये हमारा गुड्स नहीं सर्विस है, हम इसको इंटरनेट एक्सेप्ट करके अब हम स्किप से बाहर आते हैं और हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। तो चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं वाउचर पे और F9 से हम परचेस वाउचर में आएंगे। यहाँ जो हमारा सप्लायर इनवाइस नंबर है ये हमारा 601 है और डेट हम 2 मई की रखते हैं, तो F2 से डेट चेंज करेंगे। यहाँ पे हम 2/5/24 2 मई की डेट रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 मई आ गया है हमारा। यहाँ पे हम जो पार्टी नेम में हम परचेस कर रहे हैं तो हम दीपिका डेबिटर को रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, पार्टी नेम में हम यहाँ दीपिका डेबिटर ले लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम परचेस कर रहे हैं तो हम परचेस को सिलेक्ट करेंगे, स्पेस को प्रेस करके हम जियो का इंटरनेट बेच रहे हैं
और देखिए जो हम जियो का इंटरनेट इनको बेच रहे हैं, ये जो हमारा प्लान है, तो इनको हम 100 एमबी पर सेकेंड का प्लान बेच रहे हैं, जिसका दाम है ये 5699.63 का है। तो हम इनको थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको 5699.63 वाला प्लान देते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर एक बार एंटर करेंगे, स्ट्रीम लगाएंगे जीएसटी। तो हमने जीएसटी का लेजर नहीं बनाया था, तो हम यहाँ पे जीएसटी का लेजर बना लेते हैं। यहाँ पे हम CGST का लेजर बनाएंगे, जो कि हमारा जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत। यहाँ पे हम जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे और सी फॉर हम सेंट्रल को सिलेक्ट करेंगे। इसको हम 0 ही रहने देंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए CGST लग गया। ऐसा ही हम स्पेस करके एक और जीएसटी का लेजर बनाएंगे, जो कि हमारा SGST है। ये भी उसी के अंतर्गत जाएगा। सेम इसमें भी हम वही करेंगे, बस यहाँ पे हम S फॉर स्टेट टैक्स को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए जब वो सामान खरीद रहे हैं तो उनको डिस्काउंट रिसीव होगा, तो हम स्पेस को प्रेस करेंगे, डिस्काउंट रिसीव का कॉलम यस करेंगे और यहाँ पे हम माइनस का सिंबल लगा के, ये देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे हम उनको डिस्काउंट दे रहे हैं। माइनस आप ना लगाएं तो भी चलेगा। देखिए जो परचेस वो कर रहे हैं ना, ये उधार की परचेस है, तो उधार के परचेस में हमारा ट्रेड डिस्काउंट लगता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी लगा दें या फिर चाहे डिस्काउंट रिसीव यहाँ से भी कर सकते हैं, तो इससे कोई इशूज़ नहीं है। तो हम माइनस का सिंबल लगा के यहाँ पे 10% इनको हम डिस्काउंट दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हम स्पेस को प्रेस करेंगे, राउंड अप कम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये देखिए 38 पैसे राउंड अप कर लिया। फिर स्पेस करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे और ये पैसा जो है ना, कह रहे हैं कि हम 2 दिन में दे देते हैं, यानी कि 4 मई को इनका ड्यू डेट है। 2 मई को तो हमारी कंपनी ही बनी है, तो मिला के 2 और 4 दिन हो गया। एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब इसका हम बिल देखते हैं। स्किप से आएंगे बाहर और डी बुक में आएंगे, परचेस पे क्लिक करके हम कंट्रोल के साथ पी को प्रेस करते हैं और आई से प्रीव्यू देखेंगे, अल्ट के साथ जेड को प्रेस करेंगे। तो ये देखिए मैंने इनको सर्विस के रूप में इंटरनेट चार्ज बेचा है, जिस पे जीएसटी मैंने लिया है, डिस्काउंट भी मैंने उनको दिया है और राउंडिंग लगाया है। तो अभी जो हमने सामान खरीदा है ना, चलिए अब हम इसको बेच के आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे स्केप से बाहर आएंगे और आते हैं हम वाउचर में और हम आएंगे अब सेल वाउचर में। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं कि हम वाउचर में आएंगे और यहाँ पे सेल वाउचर पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल एच को प्रेस करके यहाँ पे इनवाइस मोड पे आ जाते हैं। पार्टी नेम में हम क्रेडिटर को ले लेते हैं। हम दीक्षा को सामान सेल कर रहे हैं। अब इनको हम इंटरनेट चार्ज वही सेल कर रहे हैं, जो कि 100 MB पर सेकेंड वाला हमने लिया था प्लान, और हमने लिया था 5699 का, लेकिन हम इनको 8000 रुपये का सेल कर रहे हैं, 8000.96 पैसे। अब यहाँ फिर हम एंटर करके यहाँ पे हम जीएसटी लगाएंगे, CGST। तो ये देखिए दीक्षा दूसरी जगह की हैं, तो यहाँ पे हम IGST को लगाएंगे। तो IGST का हम लेजर बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम IGST में क्या करते हैं, IGST का लेजर बनाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस में ले जाएंगे, इसको अदर पे सेलेक्ट करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए IGST लग गया। फिर हम स्पेस को प्रेस करेंगे। अब डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे उनको, तो -5% का हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे और यहाँ पे हम राउंडिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए हमारा, और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अब दीक्षा जो हमको पैसा देंगी 12 दिन में, यानी कि 14 तारीख को इनका ड्यू है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम स्किप से बाहर आएंगे, डी बुक में जाते हैं, सेल पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ हम पी को प्रेस करेंगे, आई से प्रीव्यू देखेंगे, ऑल्ट के साथ जेड को प्रेस करेंगे। तो देखिए हमने इनको सर्विस बेचा है, जो कि IGST लगा के और डिस्काउंट भी लगाया और राउंड भी। तो ये हमारा इस प्रकार से बिल बन के रेडी हो गया। तो इसी प्रकार से आप भी सर्विस के साथ बिल काट सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब देखते हैं अगले वीडियोज़ में।